भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी सुधीर त्यागी द्वारा गुरुवार को होलंबी कला मेट्रो विहार दिल्ली में आयोजित दिव्य भव्य समारोह में बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुधीर त्यागी ने योगेंद्र चंदोलिया का जीत का अभिनंदन करते हुए कहा कि धर्मनिष्ठ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश और देशवासी सुरक्षित है। योगेंद्र चंदोलिया ने बीजेपी नेता सुधीर त्यागी द्वारा बीजेपी और देश हित में किए गए कार्यों प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विकास पुरुष पीएम नरेंद्र मोदी दलितों के मसीहा हैं। इस अवसर पर साध्वी श्वेता रेड्डी, सीएम योगी के रिलेटिव राजनाथ सिंह, जिला मंत्री किसान मोर्चा वेदपाल मान, चेयरमैन नरेंद्र सिंह त्यागी, नरेला विधानसभा प्रभारी मनोज महेश्वरी, महामंत्री संजय गोयल, बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नाजिर अंसारी, निगम पार्षद लक्ष्मण आर्य, राजेंद्र सिंह, धर्मराज, नील दमन, श्रीमती कमलेश, प्रधान सुरेंद्र त्यागी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सरकार बनाकर दी थी, उसने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। पिछले 10 साल के अंदर 2013, 2015, 2020 में केजरीवाल ने कहा था कि मैं राशन कार्ड बनाऊंगा। क्या लोगों के राशन कार्ड बन गए? अगर किसी के बेटे की शादी हो गई, उसकी पुत्र वधू का नाम भी राशन कार्ड में नहीं है। 8 साल के बच्चे का 10 साल का बच्चा जो जन्म ले चुका है, उसका राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है। झोपड़ी सलम बस्ती की जनता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं। आप नज़र घुमाइए, वहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर वहाँ तक जनता ही जनता नज़र आएगी। आज योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें एक हमारी सीट की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी कि उनके भेजे हुए प्रत्याशी को हम कम से कम 5-6 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। यहाँ पहले उदित राज जी रहे भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनसे कोई फर्क पड़ा है क्योंकि वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी दोनों साथ है? देखिए, अब वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पहले वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। पार्टी बदलने का नुकसान तो होता ही है। आज लहर है बीजेपी की और बीजेपी को ही जनता जिता के भेजेगी। पर सर, अगर 3 मतदान जो हुए हैं अभी तक, उसको नतीजे देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, वो होकर नहीं रहेगा सर। देखिए, अगर विपक्ष ये नहीं कहेगी, विपक्ष नहीं कहेगी, ये मान लेगी, बगैर इलेक्शन के हार मान लेगी, वो नहीं समझे। अब की बार 44 सीट भी कांग्रेस की आने वाले नहीं है। गठबंधन 100 पार नहीं करेगा, ये इंडिया गठबंधन। मोदी जी का 400 का नारा, लेकिन जनता 450 पार कराएगी। आज केजरीवाल और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि 140 सीटें भी नहीं आएंगी। देखिए, अखिलेश यादव और केजरीवाल नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 तारीख तक तो वैसे आए हैं। पहले तो वो उनकी जो राज्यसभा सांसद है उसी को संभाल लें। आते ही एक पिटाई करा दी है, नहीं समझे। केजरीवाल को जो भी बात सच्चाई की कहेगा, वो उनके साथ पार्टी में नहीं रहेगा। जब इनसे सवाल किया गया तो अखिलेश यादव कहते हैं कि और भी बातें हैं जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। जब इस पे सवाल किया गया हाँ, तो चर्चा करनी चाहिए। चर्चा कहाँ करते हैं? विकास पे चर्चा कहाँ करते हैं? राम मंदिर पे कहाँ करते हैं? 300 मुसलमान रह गया। 2004 से और 14 तक राहुल गांधी जी की सरकार थी और वो हूबहू वही प्रधानमंत्री थे। आपको याद है, मनमोहन सिंह का लेकर फर्रा ऐसे फाड़ दिया था कि कौन होते हैं प्रधानमंत्री। तो उस दिन भी उनका राज था, उस दिन बेरोजगारी दूर नहीं हुई। तो अब बेरोजगारी कहाँ दूर करेंगे? अभी तो यही नहीं पता है प्रधानमंत्री बनेगा कौन। राहुल चाहेंगे ओलंबी कला में आप लोग आए हैं, त्यागी जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। ओलंबी कला में विकास होगा। जो जिन लोगों ने ओलंबी कला को ठगा है आज तक 10 साल में, चाहे एमएलए हो चाहे पार्षद हो, और अगर हमारा पार्षद था तो भी उसको काम नहीं करने दिया गया। केजरीवाल उनको सहयोग नहीं करते थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास होगा। मेट्रो भी आएगी, पार्क भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेगा, डिस्पेंसरी भी बनेगी, खेल का मैदान भी बनेगा, क्योंकि सारी की सारी लैंड डीडी ने एक्वायर की हुई है। ग्राम सभा की जब ज़मीन थी तो दिल्ली सरकार के हिस्से में थी। 15 साल कांग्रेस और 10 साल अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले डीडी में गई है। लगभग इन्होंने 28 साल तक इस ज़मीन का अगर दोहन करते तो इस क्षेत्र का चमन बन जाता। और मैं लोकसभा में जाने के बाद इस होलंबी जो मेट्रो विहार जिसको कहा जाता है, इसको ऐसा बना दूंगा
कि समय जब आएगा तो लोग याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने काम किया। डॉक्टर अर्चना दिलीप सिंह है और मैं पूर्व डिप्टी मेयर हूँ। सर मैम जिस तरीके से आज होलंबी कला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है योगेंद्र चंदोलिया को लेकर, देखिए, हमारे क्षेत्र में योगेंद्र चंदोलिया जी कोई नए कार्यकर्ता नहीं हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ उन्होंने काम किया है, तो हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके लिए और सभी लोग योगेंद्र चंदोलिया बन के ही काम कर रहे हैं। सभी लोग प्रचार जो कर रहे हैं खुद को योगेंद्र चंदोलिया मान के कर रहे हैं। आज जिस तरीके से होलंबी कला में आयोजन किया गया है सम्मान समारोह का योगेंद्र चंदोलिया के लिए, देखिए, आज ये जो कार्यक्रम है हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं सुधीर त्यागी जी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और कार्यक्रम से आप देख सकते हैं उत्सव जो अब की बार जो है ना, जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, लेकिन इस जोश के साथ हमें तो ऐसा लग रहा है कि 400 पार नहीं 450 पार हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में। सर अगर बात की जाए उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी यानी कि यहाँ से दो दिग्गज नेताओं की कहते हैं कि रेस कम से कम चल रही है, क्योंकि एक तरफ उदित राज है और एक तरफ देखा जाए जो है योगेंद्र चंदोलिया है। दोनों ही जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के नेता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात कहना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि दो दिग्गज नेता केवल और केवल माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। उदित राज जी तो कहीं रेस में नहीं है। मेरा नाम धर्मराज है और मैं गांव होलंबी कला का निवासी हूं। सर जिस तरीके से आपके गांव में कार्यक्रम रखा गया है जो आपके उत्तर पश्चिमी दिल्ली से आते हैं योगेंद्र चंदोलिया, जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे गांव होलंबी कला में 5 पोलिंग बूथ है और 500 पोलिंग बूथ पे बड़ी बहुमत से जीतेंगे योगेंद्र चांदोलिया जी। और योगेंद्र चांदोलिया जी के विषय में एक चीज़ और बताता हूँ कि योगेंद्र चांदोलिया जी जमीनी सतर के नेता हैं और वो गरीबों के मसीहा हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं वेदपाल मान। सर जिस तरीके से इससे पहले टिकट हंसराज को मिला गया था, पर जिस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, कहा जा रहा है कि योगेंद्र चंदोलिया से हम कैसे उम्मीद लगा लें कि वो भी अच्छा कार्य करेंगे? योगेंद्र चंदोलिया जी जमीनी कार्यकर्ता है, 15 साल निगम में उन्होंने सेवा की है, दिल्ली के मेयर रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे। उन्होंने अपने कार्यशैली काम करके दिखाया है और सभी कार्यकर्ता बड़े खुश है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ता, हमारे बीच के कार्यकर्ता को मोदी जी ने अपनी गारंटी दे के भेजा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं किसान मोर्चे जिले में उपाध्यक्ष हूँ। सर जिस तरीके से लगातार देश भर में मोदी की गारंटी, मोदी की लहर की बात चल रही है, क्या कहेंगे? हम तो 400 पार जीत चुके